क्योंकि पास्टर अन्नस के बारे में बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें कही हमको। वो कहते हैं कि आप नहीं बुला सकते, कभी वो पैसे इतने मांगते हैं कि आप नहीं बुला सकते। लेकिन जब आपकी कॉल आई तो मैंने कहा सिस्टर जी आप कहते तो हैं आपके चर्च में मैं लेके आऊंगी, तो मैंने आपको ये कहा था सिस्टर जी हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपने मुझे ये जवाब दिया। तो मुझे अभी तक याद है 2006 में कि आपने कहा था ब्रदर जी आप तबले वाले का इंतजाम कर सकते हैं। तो मेरे अभी मुंह में था, तो मैंने कहा था हाँ जी सिस्टर जी, होली जना क्या सी कहा था मैंने, हाँ जी सिस्टर जी हम कर लेंगे लेकिन कितने पैसे लेंगे। तो आपने कहा था 350। तो मैंने सिर्फ मेरे मुंह से ये बात 350। तो तुरंत आपने फिर एक बात मुझे बोल दी, ब्रदर जी आप ऐसा करो आधे आप दे देना आधे मैं दे दूंगी। हालेलुया। तो मैं अपने नाज़रीन भाई बहनों को ये बताना चाहता हूं, अपने भाई बहनों को, कि उन दिनों में भी हमने कोई पैसा नहीं दिया और आप हमारे चर्च में उनको फ्री लेके आए। बहुत से ऐसे आजकल परस्तार हैं जो पहले आपको कहते हैं कि इतना पैसा मुझे चाहिए, सही बात है। मुझे आने जाने का किराया चाहिए और वो सारी सहूलियात मांगते हैं। लेकिन अर्नेस्ट ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, थोड़े में भी वो दयानतदार था, ईमानदार। बात बिल्कुल, उन्होंने कहा था अगर हमारे ऊपर परमेश्वर का मसा है ना तो हम एक तबले से और हारमोनियम से दुनिया को बदल सकते हैं। दोस्त बात ये नहीं कि क्या बज रहा है, सवाल ये है क्या तुझ में मसा है। अगर तुझ में मसा है तो तू एक बाजे तबले से बदल के रख देगा लोगों को। हमने अर्नेस्ट का पहला प्रोग्राम पाकिस्तान क्रिश्चियन म्यूजिक कन्वेंशन का जो पहला इज्तिमा था वो हमने अलहमरा आर्ट काउंसिल, बहुत बड़ा हॉल है लाहौर में, उसमें किया। और चौक दर चौक लोग जो थे उसमें आए। इतनी बारिश थी उस दिन, मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन लोग जो थे वो 10 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा हॉल भर गया। सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए थे और फिर हमने खुदा का काम करते देखा, खुदा के रूह को हमने वहाँ जुम्बिश करते देखा। इतना खूबसूरत वो समा बांधा इन्होंने। और उसकी वीडियो जो थी ट्रेंड सेटर के नाम से हमने रिकॉर्ड करवाई, और वो वीडियो जो थी ट्रेंड सेटर के नाम से वो पूरी दुनिया में वो वीडियो गई। और फिर मुझे जब मैं अर्नेस्ट से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई तो कहने लगा खुशनूद ये पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियो चली गई, ये जो पहली कन्वेंशन की थी, क्योंकि मुझे तो इतने फोन आते हैं और इतनी दावतें लोग मुझे दे रहे हैं, कोई न्यूजीलैंड से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंग्लैंड से। सो मैं समझती हूँ कि शायद वो वहाँ से अर्नेस्ट की जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है उसकी शुरुआत जो थी वो वहाँ से शुरू हुई। अर्नेस्ट की जब ये मिनिस्ट्री शुरू हुई तो शुरू के जो उनके गीत थे, पहले मैं आपको बताऊं कि उनका सबसे एक मशहूर गीत जो था वो मुझे अपने लहू का रंग दे दे, है ना? ये उनके बहुत पहले गीतों में से एक गीत है। बल्कि जब मैं उनको यहाँ पे 1992 में मिली तो उन्होंने वहाँ पर भी ये गज़ल गाई। ये गीत जो था उनके फैमिली फ्रेंड थे हारून के नाम से, उन्होंने ये लिखा था। और उसके बाद उन्होंने बहुत से शुरा इकराम के पोइट्स के उन्होंने गीत जो थे वो गाए। उनमें से मैं नाम लेना चाहूँगी, पादरी विल्सन मंसूब थे एक, उनके उन्होंने गीत गाए। पादरी गुलाम मसीह के, पादरी हिस्कियल सरोश के भी उन्होंने बहुत गीत गाए हैं। फिर पाकिस्तान में एक और हमारी बड़ी अच्छी शायरा हैं खातून विक्टोरिया पैट्रिक ने भी लिखा है, उन्होंने गीत गाए। ताक कश्मीरी और कमल फिरोज के गीत गाए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अपनी मिनिस्ट्री के चंद साल पहले 2-3 साल तक वो दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे कि कोई उनके लिए गीत लिखे और वो गाए। तो एक दफ़ा कहने लगा कि खुशनूर मैं दुआ में जब ठहरता हूँ खुदा मुझे इतने कॉम्पोजिशन देता है, और मैं ये शायर हजरात जो हैं कई दफ़ा मैं उनसे गीत मांगता हूँ और वो मुझे वक्त पे गीत नहीं देते और मैं बड़ा एक तरह से इम्पेशेंट सा वो हो जाते थे। फिर कहते मैं खुदा से घंटों घंटे दुआ करता था कि खुदा मैं क्यों दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, तू मुझे क्यों एक नेमत नहीं देता मैं खुद गीत लिखूँ और ख़ुद कंपोज करूँ और फिर मैं उनको गाऊँ, ताकि मैं बहुत ज़्यादा गीत जो है वो उनको लिख सकता हूँ। सो फिर कहने लगे खुशनूर, फिर खुदा ने मुझे ऐसे
तो गीत देने शुरू आमीन। किए। एक दिन में मैं 2-2, 3-3 गीत जो हालेलुया। है खुदा मुझे देता था और मैं उनकी कॉम्पोजिशन करता था और उनको गाता था। सो मैं समझती हूँ कि अर्नेस्ट के जो गीत जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि जी, जी, उसमें लहू का रंग, हाँ। खुदावंत के लहू में जो हमें शिफा मिलती शिफा है, मिलती है। और उसके जो प्रस्तिश के गीत हैं, ये वो गीत हैं जो खुदावंत से उनको मिले। वो घंटों भर दुआ में गिरे रहते थे, खुदावंत की तलावत किया करते थे। फिर अर्नेस्ट लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे। उनको पता था कि लोगों की दिल की क्या कैफियत है और उनको वो क्या चीज़ खुदावंत से मांग रहे हैं। सिस्टर जी, उनके ना मैंने एक बात देखी है, उन्होंने कहा था अगर हमारे ऊपर परमेश्वर का मसा है ना, तो हम एक तबले से और हारमोनियम से खुदा के नाम को जलाल, खुदा के नाम को जलाल देंगे और दुनिया को बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। ये बात दोस्त, बात ये नहीं कि क्या बज रहा है, सवाल ये है क्या तुझ में मसा है। अगर तुझ में मसा है तो तू एक बाजे तबले से बदल के रख देगा लोगों को। और ये बात उनकी जो मेरे मन में सचमुच घर कर गई, बात उनके ऊपर खुदा का बड़ा मसा था। जी, तो जैसे आपने कहा कि ये जब उन्होंने मांगा तो खुदा ने उसे लिखने का भी तोड़ा दे दिया। आमीन। और ये जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये तोड़ा उनके पास था, लेकिन मेरा ख्याल वो डिपेंड करते थे दूसरे शायरों पे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि खुदा जो है इस ममसू को वो बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था। और खुदा मेरे नजदीक अर्नेस्ट के जो 90% गीत हैं वो उन्होंने खुद लिखे हैं। 90% खुद लिखे हैं। आमीन। ही वॉज अ राइटर, कंपोजर। उन गीतों पर मसा था, खुदा का मसा था। और जब वो गाते थे हम उसको महसूस कर सकते थे। और अब वो गीत दूसरे परस्तार गाते हैं, फिर भी हम उस मसा को अभी भी हम 100% सही बात है जी महसूस करते हैं। एक और सवाल पूछेंगे सिस्टर जी से। तो सिस्टर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, खुदा के खादम की जिंदगी में ऐसी कोई बातें आई, ऐसी कोई मुश्किलें आई जब वो अपनी मिनिस्ट्री करते थे? अर्नेस्ट जो थे, पहली बात है वो अपनी मुश्किलात या जो उनके दिल में कैफियत होती थी ना, उसका जिक्र बहुत कम करते थे। बल्कि जब भी उनसे कोई कहता था तो फिक्र ना करो, यीशु सब ठीक कर दे। आमीन। उनका इतना ईमान जो था वो पुख्ता था। लेकिन मैं समझती हूँ कि क्योंकि जब अर्नेस्ट ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की अमेरिका में भी, और जब इंटरनेशनल मिनिस्ट्री उन्होंने शुरू की, तो अर्नेस्ट को अपने घर से बहुत हफ्तों तक घर से बाहर रहना पड़ता था। अपने बीवी बच्चों को छोड़ना, कभी किसी घर में कभी किसी घर में। मैं समझती हूँ ये इतना आसान काम नहीं था। और उस वक़्त पाकिस्तान में इतने उनके अजीज़ और कारब और दोस्त नहीं थे जो अपने घर में उनको उतारते और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते। लेकिन वो थोड़े में भी वो बड़ी कनायत रखते थे, सेटिस्फाइड थे, और जिस हालत में भी खुदा उनको रखे उससे खुश। उनकी एक ऐसी तबीयत थी कि वो अपने खुश मिजाजी से, अपने प्यार से और मोहब्बत से लोगों के दिल में घर बना लेते थे। सो इस तरह जब उन्होंने लोगों के दिलों में घर बनाना शुरू किया तो वो भी खुश थे और लोग भी खुश थे। और अपनी मुश्किलात को उन्होंने इस तरह से अबूर करने की उस पर अबूरी हासिल कर ली। फिर मैं ये भी समझती हूँ कि उनके ऊपर माली मुश्किलात भी काफ़ी आई, क्योंकि उन्होंने तो अपनी नौकरी जो थी वो छोड़ दी थी। वो पूरे डिपेंडेंट थे मिनिस्ट्री पे। और लेकिन जब जो पहली मर्तबा भी जब वो पाकिस्तान गए हैं ना, जब हमने उनको 92 में इनवाइट किया, वो अपने खर्चे पे आए थे। हमने उनको कोई खर्चा नहीं दिया था। आमीन। लेकिन बहुत से ऐसे आजकल परस्तार हैं जो पहले आपको कहते हैं कि इतना पैसा मुझे चाहिए, सही बात है। मुझे आने जाने का किराया चाहिए, और वो सारी सहूलियात मांगते हैं। लेकिन अर्नेस्ट ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। थोड़े में भी वो दयानतदार था, ईमानदार रहा। मुझे याद है कि 2005 में 6 में मेरा ख्याल कि जब अर्नेस्ट माल जी कैलिफोर्निया में आए थे ना, तो मेरी और आपकी हमारी ख्वाहिश थी कि हम पास्टर जी को अपने पास बुलाएं। रिसेंटली मुझे याद है कि उससे पहले को हमारे चर्च में आए, आपके घर में हमारी मुलाकात हुई थी, और मैं और सुनीता इसी टेबल के ऊपर बैठ के, इसी टेबल पे बैठ के हमने उनके साथ खाना खाया था।
और जब मैं वापस गया तो आपने हमसे बात की कि क्या आप चाहते हैं कि पास्टर अर्नेस्ट मल आपके चर्च में आए। तो मैं अंदर से जो उछला कि क्यों नहीं, ये तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही, मैं इसको कैसे गवाऊं। लेकिन उन दिनों में कुछ हालात ऐसे थे, क्योंकि पास्टर अर्नेस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें कही हमको। वो कहते हैं कि आप नहीं बुला सकते, कभी वो पैसे इतने मांगते हैं कि आप नहीं बुला सकते। तो बहुत सारी चीजें जो उन दिनों में हमारे सामने आई, लेकिन जब आपकी कॉल आई तो मैंने कहा सिस्टर जी आप कहते तो हैं आपके चर्च में मैं लेके आऊंगी। तो मैंने आपको ये कहा था सिस्टर जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो आपने मुझे ये जवाब दिया, तो मुझे अभी तक याद है 2006 में कि आपने कहा था ब्रदर जी आप तपले वाले का इंतजाम कर सकते हैं। तो मेरे अभी मुंह में था, तो मैंने कहा था हाँ जी सिस्टर जी, होली जना क्या सी कहा था मैंने, हाँ जी सिस्टर जी हम कर लेंगे, लेकिन कितने पैसे लेंगे। तो आपने कहा था 350। तो मैंने सिर्फ मेरे मुंह से ये बात 350। तो तुरंत आपने फिर एक बात मुझे बोल दी, ब्रदर जी आप ऐसा करो आधे आप दे देना आधे मैं दे दूंगी। हालेलुया। तो मैं अपने नाज़रीन भाई बहनों को ये बताना चाहता हूं, अपने भाई बहनों को, कि उन दिनों में भी हमने कोई पैसा नहीं दिया और आप हमारे चर्च में उनको फ्री लेके आए। और जब वो आए चर्च में 2006 में, तो हमारे पास उन दिनों में 15 से 20 लोग थे। और जब खुदा के खादम आए और खुदा की आत्मा को लेकर खुदा का वचन वहां पे पूरा हुआ, क्या ही सुहानी बात है कि खुदावंत के लोगों के कदम यहां जाते हैं वो जगह ब्लेस हो जाती है। तो हम खुदा के खादम से सचमुच उन दिनों में बहुत ब्लेस हुए और हमारी कांग्रीगेशन बढ़ गई। और जो वो बात जो है वो खत्म हो गई कि वो पैसे ज्यादा मांगते हैं। जब 2007 में आए तो फिलाडेल्फिया में वेदर बहुत खराब हो गया। जैसे आपने कहा अपनी टिकट लगा के वो आए। हमारे क्रिसमस से हमने उन दिनों में क्रिसमस पे इनवाइट किया था उनको हमने, तो मौसम बड़े खराब थे, तो उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई। अब जब कैंसिल हो गई तो खुदा का खादम नाजरीन मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो उसी टाइम 12 घंटे एयरपोर्ट पे रहे अपने खुदा के लोगों के लिए, और अपनी पॉकेट से दूसरी टिकट को खर्च करके वो हमारे पास आए। वो 12 घंटे की फ्लाइट लेट थी एक्चुअली, तो उन्होंने दूसरी फ्लाइट ली और वो टाइम पे हमारे पास पहुंचे। हमने एक क्लिप देखी थी, लाहौर पाकिस्तान में एक कन्वेंशन हो रही थी, जिनके बीच में वो आपको याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिस्टर कृष्णूद, बिशप साहब एंड सिस्टर प्रमीला, आई थिंक आप लोगों आपके बारे में उन्होंने जब कहा कि सिस्टर इनकी वजह से आज अगर पाकिस्तान में इन्होंने अगर रोया ना देखी होती तो मैं शायद नहीं होता। क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं होते, जब लोग हमारी जो मदद करते हैं, ये बात इतनी मुझे सिस्टर अच्छी लगी कि आपको उन दिनों में भी उस दिनों में भी उसने आपको याद किया। और इस बात के लिए मैं नाजरीन अपने भाई बहनों को भी कहना चाहता हूं कि मुश्किल की घड़ी में मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम कुछ भी नहीं होते, उस वक्त जो हमारी सपोर्ट करते हैं उनको हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी, पास्टर जी की। तो हम इस वीडियो को भी, हम क्लिप को भी दिखाएंगे। अपने लहू का रंग दे। उस वक्त मैं अपने वो बहन भाई भूलना नहीं चाहता, ना कभी भूलूंगा, जिन्होंने मेरी सहायता की, जिन्होंने मेरी मदद की। बिशप साहब, सिस्टर खुशनूद, फादर हिस्किल सरोश, भाई यूसुफ नवाब, सिस्टर प्रामिला पोमा, भाई इकबाल दत्त और बहुत से बहन भाई जिन्होंने ये रोया देखनी शुरू की कि पाकिस्तान में प्रस्तिश को बदलना है। जिस तरह अर्नेस्ट पर भी बहुत नहीं, लेकिन वो कभी शिकवा नहीं करते थे, क्योंकि वो इस चीज पर मुकम्मल भरोसा रखते थे कि यहोवा यरी है और वो सब कुछ मुहैया करते हैं। लेकिन मुझे ये याद है जब उनका पहले सीडी जो उनकी मिनिस्ट्री की पाकिस्तान में
रिकॉर्ड हुई और वो रिलीज हुई, उसका नाम था लहू का रंग, मैंने जिक्र किया उसका। उसमें उन्होंने मुझे भी 2 गीत दिए, एक मैंने उनके साथ मिलकर गाया और एक मैंने सोलो सॉन्ग गाया। तो इसकी जो सीडी की रिकॉर्डिंग थी धड़ाधड़ चल रही थी और बड़ी खूबसूरत ये सीडी है। लेकिन जिस दिन आखिरी दिन था, सीडी ऑलमोस्ट तैयार हो गई, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई और अब वक्त आया कि जो मौसीका जो वहाँ पे दूसरे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स थे उनको पैसे देने थे। तो जिस साहिब ने अर्नेस्ट के साथ वादा किया था कि वो इस सीडी को तैयार करने में उनकी मदद करेगा, आखिरी वक्त में वो पीछे हट गया। ओह माय गॉड। और मुझे कहने लगे कि खुशनूद हमने पैसे देने और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं खामोश हो गई, फिर मैंने कहा अच्छा कुछ खुदा वक्त निकालेगा, हम मदद करेगा हमारी। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उस वक्त वो राइवन डाइसिस के बिशप भी थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे अच्छा हम ज़रूर अर्नेस्ट की मदद करेंगे। और फिर हमारी डाइसिस ने, हमारे चर्च ने अर्नेस्ट की ये पहली सीडी जो है उसको ना सिर्फ रिलीज़ किया बल्कि उसको रिकॉर्ड भी किया और उसके जितने भी खर्चे थे हमने बर्दाश्त किए। जो 2008 में परमेश्वर ने अपने खादम को अपने पास बुला लिया था और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं और मेरे हस्बैंड हम नहीं भूल सकते 14 जुलाई, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। 14 जुलाई हमारी शादी की सालगिरह और उस साल हम अपनी शादी के 30वीं सालगिरह मना रहे थे। इंग्लैंड में थे हम दोनों और अपनी इस रिसेप्शन के बाद जब हम घर आए तो हमें उनकी फैमिली से ये फ़ोन आया। अर्नेस्ट के बारे में बिल्कुल यकीन नहीं आया, क्योंकि अपने मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था, मैं इंग्लैंड में थी, कि खुशनूद मुझे फ़ोन ज़रूर करना, मैंने तुमसे बड़ी कोई ज़रूरी बात करनी है। और अफसोस इस बात है कि मैं फ़ोन नहीं कर सकी उन्हें, लेकिन मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि वो खुदावंद में खुश थे। उन्हें पता था कि उनके वक्त करीब आ गए हैं, क्योंकि उनके आखिरी गीत जो है ना, रंग लिया मुझे रंग लिया, वो अगर वो आप सीडी सुने तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो पूरे मुकम्मल तौर से तैयार थे।